मैं सर्वप्रथम अपना उद्बोधन इस पंक्ति के साथ प्रारंभ करना चाहूंगा कि ये तन प्रभु राम का, मन प्रभु राम का, तो मन से बोलिए जय श्री राम की। और लोक परलोक यही यही मोक्ष धाम है, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम। लुक एट द प्रेजेंटेशन गिवन हियर। हमने उनको क्या दिया? तारा देवी। उन्होंने क्या दिया? भगवान बुद्ध। सम ऑफ द यू पीपल माइट बी नोइंग दैट तारा सिर्फ हमारी हिंदू संस्कृति में ही देवी नहीं है, वो महायान बौद्ध धर्म में जितनी भी शक्तियां हैं उसकी देवी तारा है। इसीलिए जिसको बौद्धिस्ट तंत्र कहते हैं, बुद्ध तंत्र की अधिष्ठात्री देवी तारा है। और देखिए, तारा हमने उनको दिया, उन्होंने बुद्ध हमको दिया। दैट इटसेल्फ एक्सप्लेन्स द नॉन ड्युअलिटी ऑफ द कल्चर। And it is unfortunate that these days there are certain forces in our country who try to create a duality. जो कभी कहना शुरू करते हैं, साहब जो हम बुद्ध को मानते हैं वो मनु को नहीं मानते, मनु को मानते हैं तो बुद्ध को नहीं मानते। साहब, these all things are baseless. And sometimes we witness with our eyes but we are unable to understand. अब ये बताइए, जब पूजा करते हैं और जब टाइम ड्यूरेशन बोलना शुरू करता है पंडित, तो क्या बोलता है? ब्रह्मा आयु द्वितीय परार्धे, यानी ब्रह्मा जी की आयु का द्वितीय परार्ध। श्वेत वाराह कल्पे, श्वेत वाराह कल्प में, वैवस्वत मनवंतरे, वैवस्वत नामक मनु के कालखंड में। फिर क्या कहता? कलयुगे प्रथम चरणे बुद्धावतारे। फिर कहता अमुक नाम संवत्सर, अमुक नाम तिथि, अमुक नाम नक्षत्र। एक ही लाइन में मनु भी हैं, बुद्ध भी हैं। मगर अब क्या करें, मैकाले और मार्क्स के मानस पुत्रों के दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है कि वो इस नॉन ड्युअलिटी को देखने के लिए तैयार नहीं। बट आई वुड लाइक टू से कि व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस, तो भगवान राम विश्व के एकमात्र ऐसे ईश्वर हैं जिनका व्याप इतना व्यापक है। आप में से बहुत से लोगों ने शायद ध्यान दिया हो, वेस्ट में सबसे पुराने सिविलाइजेशन के सेंटर्स क्या है? एक है इजिप्ट, एक है मेसोपोटामिया, एक है ग्रीस या रोम, और एक आज का जो नॉर्दर्न एंड सदर्न एंड लैटिन अमेरिका, इंका, माया एंड एस्टेक, जिसको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहते थे, यानी जिसमें आज का इराक आता है, सीरिया आता है। इराक में एक जगह है कुर्दिस्तान, यू माइट हैव हर्ड द नेम, कुर्द लोग वहां के होते हैं। उसमें एक सेलेमी प्रोविंस है जिसकी गुफाओं में जानते हैं क्या चित्र मिला है? एक धनुष लिए हुए राजा खड़े हैं और एक वानर उनके आगे श्रद्धा से हाथ झुका के खड़ा है। अब ये बताने की जरूरत है कि वो क्या है। इजिप्ट, जिसको कहा जाता है बहुत ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, इजिप्ट के किंग फेराहो, जाके चेक करिए, हु वाज द फर्स्ट किंग कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट किंग इन द एंटायर डायनेस्टी ऑफ फेराहो, हिज नाम इज रामसू, राम ईशु, मींस एक प्रकार से राम ईश से रामसी बना है। अब सोचिए, जॉर्डन बैंक के वेस्ट बैंक पे, जॉर्डन रिवर के ऑन द वेस्ट बैंक, नाउ इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इजराइल, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड राम अल्लाह। अब अल्लाह तो समझ में आता है, उसमें राम कहां से आ गया? ये सोचने की बात है। अब अगर आप जाइए इटली में, एक शहर है रावेन्ना। अब रवन्ना और रावना में कुछ तो दिखाई पड़ता है। अब कोई कहेगा नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग कोलिशन। नहीं साहब, वहां पे इलाके में एक भित्ति चित्र पाया गया है वहां के जंगलों में, जो अभी खोजा गया 70-80-100 साल पहले। उसमें जानते क्या है? एक मरा हुआ हिरन पड़ा है और एक लेडी खड़ी है और एक व्यक्ति अपने फेस से मास्क हटा के उसको पकड़ने का प्रयास कर रहा है। अब ये बताने की जरूरत है कि वो मारीची का संदर्भ है और रावन्ना जगह पर ही यह रावण का संदर्भ आ रहा है। अब आप आइए और वेस्ट की तरफ जाइए, लैटिनी अमेरिका में एक कंट्री होंडुरास, जिसमें एक देवता है जिनका नाम है हाउलर। ही इज अ मंकी गॉड एंड ही इज कंसीडर्ड द सिंबल ऑफ एयर, वायु। अब मंकी गॉड हैं और पवन तनय सुत पवन समाना, काचु पिसाद रहा बलवाना। तो ये बताने की जरूरत है कि वो क्या है। तो आप देखिए कि दुनिया के पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर तक
यदि कोई एक भगवान है, जो उन जगहों पे भी हैं जो लोग हिंदू धर्म को नहीं मानते, वो भी समान रूप से उनको अपना भगवान मानते हैं, मैं चुनौती से कहता हूं कि कोई दूसरी धर्म संस्कृति सभ्यता में एक ईश्वर बता दीजिए जिसको उस धर्म को न मानने वाले भी पूज्य मानते हो। और उससे बड़ी चुनौती यह है कि वो सिर्फ पूज्य ही नहीं मानते हो, कभी उनसे कहा भी नहीं जाता हो कि तुम हिंदू बन जाओ। यानी आस्था भी रखो, फिर भी कोई नहीं कहता है कि तुम आप अपनी आस्था अपने में रखिए और केवल सद्धर्म का आचरण करिए। क्योंकि हमारे तो गीता में क्या कहा भगवान कृष्ण ने, स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। अपने अपने धर्म का पालन करिए। इसलिए हमने कभी किसी के ऊपर इन्वेजन नहीं किया, कभी किसी का कन्वर्जन नहीं किया। इसलिए भगवान राम का चरित्र अपने आप में इससे बड़ा वैश्विक प्रतीक कहीं नहीं हो सकता। हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट पूरे यूरोप में चला था। अब यह तो हुआ भौगोलिक प्रभाव, यानी दुनिया के विस्तार में भगवान कहां है। अब एक बार बाहर की दुनिया के विस्तार से अंदर के तत्व की गहराई में देखिए तो भगवान कहां है। राम शब्द का अर्थ क्या होता है? राम शब्द का अर्थ संस्कृत की रम धातु से बना है। रम का अर्थ होता है सेटिल होना, हिंदी में कहते हैं ना रमणीक स्थान, रमता जोगी। रम शब्द का अर्थ होता है जिसमें कोई चीज जाके सेटिल हो। तो राम शब्द का जो संस्कृत में संधि विच्छेद है वो क्या है? रमन्ते इति रामः, अर्थात वह तत्व जिसमें कि सारा का सारा संसार या ब्रह्मांड अवस्थित है वो राम है। इट इज द एलिमेंट दैट बिहोल्ड्स द एंटायर यूनिवर्स, दैट इज राम। अब राम का संघर्ष किससे होगा? रावण से। रावण के, ये मैं पहले भी कई बार बोला हूं, रावण के 10 ही सिर क्यों थे, 15 या 20 क्यों नहीं? एक सर कटता था तो दूसरा क्यों उगाता था? और अगर रावण के 10 सिर भी थे तो उसका नाम दशानन यानी 10 मुख वाला क्यों था? उसको 10 शीश, 10 ग्रीव, 10 कंधर, दशोदर कुछ भी कह सकते थे। पर उसका कारण यह था कि राम और रावण हमारे अंदर की आध्यात्मिक यात्रा के भी प्रतीक हैं। और रावण के 10 सिर 10 इंद्रियों की संख्या को डिनोट करते हैं और वो दशानन ही कहलाएगा। आनंद का मतलब होता मुख, माउथ, द ओपन माउथ, द एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी ऑफ ऑल द 10 सेंसेस। 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा की शक्ति का प्रतीक है रावण। और एक सर काटते थे भगवान, तुरंत दूसरा उगाता था। इसका अर्थ होता है किसी इंद्रिय की एक इच्छा पूरी करिए, तुरंत वह इट विल बी इमीडिएटली रिप्लेस बाय अदर, इवन गॉड कैन नॉट स्टॉप इट। अब रावण को मारेगा कौन? राम, वह ईश्वरी शक्ति। राम के पिता का क्या नाम है? दशरथ। जब 10 इंद्रियों को रखने की क्षमता आ जाएगी तो आपके हृदय में वो डिवाइन एलिमेंट पैदा होगा जो 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा को नष्ट करेगा और तब धर्म की स्थापना होगी। और इतना ही नहीं, राम की पत्नी कौन है? सीता माता। सीता क्या है? अब देखिए, राम अगर रिप्रेजेंट करते हैं द एटर्नल एलिमेंट विच बिहोल्ड्स द यूनिवर्स, सीता रिप्रेजेंट द एटर्नल एनर्जी, आदि शक्ति, जहां से यह यूनिवर्स शुरू हुआ था। सीता जी के पिता का क्या नाम है? जनक विदेह। जब देह से आप परे जाके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे, देन यू विल हैव दैट एनर्जी बीन इन योर हाउस और इन योर सेल्फ, दैट विल बी कंपेटेबल विद द एटर्नल एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स। यह है राम और सीता का समन्वय। और जो एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी ऑफ ऑल द 10 सेंसेस है, 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा है, वो उसका हरण करने का प्रयास करती है। यह है राम रावण संघर्ष का अर्थ। और यह हमें सामाजिक जीवन में भी क्या देता है? शायद आप में से बहुतों ने वो श्लोक सुना होगा। संस्कृत की बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। परंतु हम में से कुछ लोगों को पता होगा, हो सकता कुछ लोगों को ना पता हो। ये पूरा श्लोक क्या है? ये जब मारीच मृग बनकर आता है, सोने का हिरन बन के, तो उस क्षण जब सीता जी कहती हैं राम से कि सोने का मृग है जाओ, राम कहते हैं सोने का मृग नहीं होता। देखिए, राम परमात्मा है, सीता जी जीवात्मा है। मृग यानी हिरण जो है किस चीज का प्रतीक है? एक बहुत ही सुंदर सुखद शांति। आप कहते हैं ना जंगल में घूमता हुआ हिरण, मतलब एक पीसफुल कामनेस। और सोना, रुपया, पैसा। सोने का हिरण मतलब जो कुछ जिसको आप रुपया पैसा या ये कहते हैं धन के द्वारा सुख शांति मिलती है, ऐसा होता ही नहीं है। मगर उस सोने के मृग को देखकर कभी कभी जीवात्मा भ्रमित हो जाती है और वो कहती है परमात्मा शक्ति से अपने अंदर की, अरे मैंने देखा है,
आपकी परमात्मा शक्ति समझाती है नहीं, ऐसा नहीं होता। कहता मैंने अपनी आंखों से देखा है। और राम चले जाते हैं मृग मारीची को, उस मृग को पकड़ने के लिए। मतलब आपके अंदर की जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस की पावर थी उसको आपने किसमें लगा दिया? वर्ल्डली अफेयर में। और जैसे ही वो दूर जाती है, वो 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा आके आपका हरण कर लेती है। इसलिए वहां पे पूरा श्लोक इसी संदर्भ में है। वो कहते हैं न निर्मिते न दृश्यते कदैव न श्रूयते स्वर्णमयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। यानी न कभी बना, न देखा गया, न सुना गया कि सोने का हिरण होता है, फिर भी रघुनंदन को भी ऐसी तृष्णा ने घेर लिया। इसे कहते हैं कि विनाश काल में विपरीत बुद्धि होती है। इसका अर्थ क्या है? ये फिर देखिए, वो सीता जी ही उसका माध्यम क्यों बन रही है? क्यों? क्योंकि सांसारिक सुख में वास्तविक सुख नहीं होता है। इसीलिए ये जो मृग मरीचिका शब्द है, ये मिराज वर्ड अंग्रेजी का यहीं से आया है। ये मरीचि से ही अपभ्रंश होकर मिराज वर्ड बना है। क्योंकि जैसे मृग को रेगिस्तान में जाके हर थोड़ी दूरी के ऊपर नजर आता ना कि पानी है, मगर वहां पानी होता नहीं। जब वो जाता थोड़ा और आगे नजर आता है। ऐसा ही संसार में होता है। आप सुख की खोज में भटकते रहते हैं, परंतु अंततः आपको सुख नहीं मिलता है। राम की कथा हमारे अंदर और बाहर दोनों में, कि अंदर की यात्रा में भी अलग संदेश देती है, और देखिए सामाजिक यात्रा में क्या संदेश देती है। भगवान राम राजा राम के रूप में पैदा हुए। यदि रावण को मारकर ही धर्म की स्थापना होनी थी तो बहुत आसान काम था। अयोध्या के राजा के रूप में पैदा हुए थे, अयोध्या की सेना लेके जाते, रावण को मार देते। परंतु इससे धर्म की स्थापना होती क्या? धर्म की स्थापना नहीं होती, क्योंकि जनता में तो विश्वास आता नहीं, कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। अरे वो कहते भाई ये तो राजा थे, इनके पास तो इतनी शक्ति थी, इसलिए इन्होंने जाके मार दिया। हम तो सामान्य व्यक्ति, हमारे अंदर क्या है? तो क्या होता है, पहले राजा राम वनवासी राम बनते हैं, फिर वन वन में जाते हैं निषाद राज, कोल, भील, शबरी, बानर, रीछ, भालू, सुग्रीव, अर्थात समाज के सबसे पिछड़े अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्तियों को संगठित करते हैं और उस समय की विश्व की सबसे बड़ी शक्ति रावण को परास्त करते हैं। यह एक सामाजिक संकेत है कि समाज में धर्म की स्थापना तब तक नहीं हो सकती जब तक समाज की हर सबसे पिछली सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति का सम्मान और उत्थान ना हो जाए। और यह भी एक संयोग देखिए, जब आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, तो उससे कुछ पिछले पहले रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे, और आज उसी आदिवासी वनवासी समूह की आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी भारत की महामहिम राष्ट्रपति हैं। इसका अर्थ यह हुआ, यदि राम ने यह लीला दिखाई थी तो राम के मंदिर के समय भी वो कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। इसीलिए, यद्यपि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं, पर फिर भी एक लाइन में कहना चाहता हूं। बहुत बार पूछा जाता था, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। मगर जो लोग ये समझते थे, अरे भगवान राम कोई मनुष्य नहीं थे जिनके पैदा होने का सबूत देना था, भगवान राम का मंदिर का निर्माण कोई तारीख नहीं थी, ये कालचक्र की गति का प्रतीक था। तो आपने देखा जब भारत उठा तो उसी के साथ भगवान राम का मंदिर भी उठा, क्योंकि भगवान क्या है? रामचरितमानस में तुलसीदास ने क्या कहा है, जब हनुमान जी रावण के दरबार में जाते हैं और वो पूछते हैं कि राम कौन है, तो वो क्या बोलते हैं? कहते हैं तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला। ये कोई नर नहीं है, मनुष्य नहीं है, ये संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, भूपाल हैं, भुवनेश्वर हैं और काल के भी काल हैं। यानी ही इज अबव टाइम एंड स्पेस। ये समझने के लिए चाहिए। इसलिए हमारे जो भगवान राम हैं, ही इज नाइदर द मैसेंजर ऑफ द गॉड नॉट द सन ऑफ द गॉड। ये साक्षात ब्रह्म हैं, जिनको उसी समय जब वो पूछता है रावण कि भाई तुम किसके रिप्रेजेंटेटिव है, तो हनुमान जी क्या कहते हैं? ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता। और जब भगवान राम पैदा होते हैं और माता कौशल्या की गोद में है, तो उसके लिए क्या लिखा है तुलसीदास जी ने? उन्होंने कहा वो कौन है जो पुत्र के रूप में माता कौशल्या की गोद में है? वो कहते हैं व्यापक ब्रह्म निरंजन अविगत विगत विनोद। यानी व्यापक ब्रह्म है, संपूर्ण जगह व्याप्त हैं, जिनकी गति का बखान नहीं किया जा सकता, गति से परे हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन अविगत विगत विनोद, सो अज प्रेम सकल बस कौशल्या की गोद। वो प्रेम के कारण आज
आपके इसका अर्थ क्या हुआ कि विश्व की बड़ी से बड़ी शक्ति जो परमात्मा शक्ति है, आप प्रेम के द्वारा उसको अपने हृदय में उत्पन्न कर सकते हैं, वो आपके गोद में आ सकती है। परंतु मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भगवान राम, बहुत से लोग क्या होता है, समस्या क्या हो गई कि हमारे धर्म ग्रंथों को कोई नहीं पढ़ता, चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, जो भी हमारे एक्सटेंडेड हिंदू फैमिली के भारतीय संस्कृति के अंग है, इसमें से कोई पढ़ता ही नहीं है। अगर पढ़ें तो एकदम फंडा क्लियर हो जाए। अब बताइए, भगवान राम यह भी सोशल संदेश देते हैं कि मैं किस चीज से प्राप्त होता हूं और किससे नहीं प्राप्त होता हूं। वो कहते हैं मैं 10 चीजों से प्राप्त नहीं होता हूं। वो कहते हैं जात पात गुण धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, इन 10 चीजों से नहीं प्राप्त होता। किससे प्राप्त होता हूं? भक्ति से। उन्होंने कहा भगतहीन नर लागे ऐसे, जल विधि बारिध लागे जैसे। जैसे बगैर पानी के बादल बेकार है, वैसे ये सारे गुण हो, ऊंची जात का हो, ऊंची पंक्ति में बैठा हो, बहुत पैसे वाला हो, देखने में सुंदर हो, बुद्धिमान हो, गुणी हो, चतुर हो, सब व्यर्थ है जब तक उसके अंदर भक्ति नहीं है। परंतु यह किसी को ध्यान नहीं आता। और मैं यह भी कहना चाहूंगा, इसी के साथ वो यह भी एक संदेश देते हैं। देखिए, भगवान राम की जो पूरी की पूरी कथा है, वो अपने आप में एक इतिहास है। जो लोग कहते हैं ना इतिहास था या नहीं, अब इसमें भी ऑन द लाइटर नोट मैं कह दूं, एक जमाना था जब भारत की सरकार ने तो कहा कि राम काल्पनिक हैं, और श्रीलंका की सरकार ने एफिडेविट में कहा कि राम वास्तविक हैं। अब आप देखिए इसको कालचक्र की गति का क्या विपरीत प्रभाव कहेंगे। परंतु जिन लोगों को इसमें कोई संदेह है, देखिए मैं एक लाइन और बता दूं। जब मैंने आपसे यह व्याख्या की कि यदि ब्रह्म के प्रतीक हैं राम और आदि शक्ति की प्रतीक हैं सीता, तो कहीं लिखा है क्या? आजकल तो कहते हैं ना कहीं लिखा है कि नहीं, तो वो लिखा है। जब सीता जी का विवाह हो रहा है तो कहा जाता है, उनकी मां पूछती हैं कि भाई ये इनका विवाह कैसे हो रहा है, तो नारद जी बता रहे हैं ये विवाह पहली बार थोड़ी हो रहा है, ये तो आदि शक्ति हैं जो सदैव, जैसे शंकर पार्वती हैं, प्रकृति और पुरुष हैं, सदैव उनके साथ रहते हैं। उसमें दोहा लिखा है अजह अनादि शक्ति अविनाशी। ये अजह मतलब जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, एटर्नल है, अनादि है, जिसका कोई आदि नहीं है। शक्ति अविनाशी सदा शंभु अर्धांग निवासी, जो सदैव भगवान शंकर के बगल में शक्ति के रूप में थी। तो इन दोनों का विवाह तो कंटिन्यूटी में होता रहता है, इसलिए ये अलग नहीं। और फिर आप कहेंगे साहब अगर ये सब तो फिलॉसफी है, तो ये रियलिटी थी क्या? मान्यवर, यही तो मैं कहना चाहता हूं, ये वो गहरी रियलिटी थी। भगवान ने जब जन्म लिया तो इन सारी रियलिटी को आपको समझाने के लिए जन्म लिया, ताकि आपके मन के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएं। इसीलिए जो अंतिम चौपाई है रामचरितमानस की, उन्होंने क्या लिखा गोस्वामी जी ने? कहत परम पुनीत इतिहासा। मैं ये परम पवित्र इतिहास सुना रहा हूं, ये वास्तविकता है। कहत परम पुनीत इतिहासा, सवन ही करत सकल भ्रमनाशा। सुनने मात्र से सारे के सारे भ्रम का नाश हो जाता है। यह वह परम पवित्र इतिहास है। तो इसलिए हम इसका जब श्रवण करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे मन के सारे संशयों का नाश होता है। और अब अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि ग्लोबली क्या मैसेज देते हैं भगवान राम। आज दुनिया में रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, चाइना आंखें दिखाता है अपने अगल बगल वालों को, कहीं नेटो बना है, कहीं सेंटो बना है, कभी वार्सा पैक्ट था। अगर आप देखें तो पिछले 100-200 साल में, जिसको जियो पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, वो 3 फंडामेंटल से गवर्न होती है। या तो किसी कंट्री को एनेक्सेशन कर लीजिए, यानी अपने देश में मिला लीजिए, जैसे क्रीमिया को रशिया ने मिला लिया, तिब्बत को चाइना ने मिला लिया। या फिर क्या है? सब्जुगेशन, यानी एक प्रकार से आपने अपने मन की गवर्नमेंट वहां बैठा के कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और या फिर क्या है? डोमिनेशन, यानी किसी ट्रीटी के द्वारा आपने उसको डोमिनेट किया। यही तो आज की जियो पॉलिटिक्स है, जिसको पॉलिटिक्स ऑफ पावर कहते हैं। पर ये बताइए, जब भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी तो क्या एनेक्सेशन किया था? नहीं। क्या उन्होंने सब्जुगेशन किया, यानी कोई अपना डिप्यूटी रिप्रेजेंटेटिव वाइसराय बैठाला? नहीं। कोई डोमिनेशन किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया? नहीं। इसलिए मैं कह सकता हूं आज के इस ग्लोबल वर्ल्ड में, जिसे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस कहते हैं, उसमें यदि जियो पॉलिटिक्स में
सबसे बड़ा प्रतीक है तो भगवान राम का वह चरित्र जिन्होंने कहा कि केवल मूल्यों की स्थापना करने के लिए युद्ध किया, किसी को सब्जुगेट डोमिनेट करने के लिए नहीं किया। इसलिए यदि हम यह कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो हम विश्व गुरु किसी को दबाने के लिए, डोमिनेट करने के लिए नहीं बनना चाहते हैं, हम मोटिवेट करने के लिए बनना चाहते हैं। यह अंतर है। यदि भारत का राइज होगा और हमारा राइज होगा तो हम दुनिया को क्या देंगे। इसलिए वह संस्कृति जिसका कि प्रतीक भगवान राम हैं, वो पर्सनल लेवल पे भी मैं एक बात कहना चाहता हूं। ये बताइए, दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है उस उदाहरण से कि भाई भाई को मार के गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा। उसके कंट्रास्ट में यदि हम कोई ये कहे कि ये कल्पना है, अगर मान लीजिए, तो साहब ये बताइए, पिता के एक वचन पे वन चले जाना, एक भाई का दूसरे के साथ वन जाना, दूसरे भाई का खड़ाऊ रख के शासन करना, मेरे भाई ऐसी कल्पना भी तुम क्यों नहीं कर पाए? हमारे यहां तो वास्तविकता थी। तो इसका अर्थ सिर्फ यह हुआ कि वह ज्ञान। और अंत में एक बात और कह दूं, बहुत से लोग कहते हैं कि साहब भगवान राम के उत्पन्न होने का सबूत क्या है। अब मैं आज आपको बताता हूं कि 20वीं शताब्दी में साइंस की सबसे बड़ी खोज क्या हुई, आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसने यह कहा कि अगर स्पेस में किसी चीज का पॉइंट डिटरमिन करना, पोजीशन, तो आप ऐसे देखते हैं ना, एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो आप बताते हैं ये चीज यहां पे है। पर आइंस्टीन ने कहा कि पूरा विश्व तो स्थिर नहीं है। आपने धरती के सापेक्ष कहा ना, तो धरती स्थिर है क्या? नहीं है, हर चीज मूव कर रही है। तो उन्होंने कहा कि आपको एक्स वाई जेड के साथ चौथा डायमेंशन टाइम भी बताना पड़ेगा कि किस टाइम पे यह स्थिति है। अब आप सोचिए, टाइम को उन्होंने कहा 4th डायमेंशन है। अब टाइम को आप नापते कैसे हैं? जैसे आज अभी आप कहें कि इस समय 2:30 बजने वाले हैं, तो 2:30 तो जबलपुर में बजने वाले हैं ना, दिल्ली में कुछ और चलिए, आप तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, लंदन में, जापान में, टोक्यो में तो कुछ और बज रहा है, तो आपने एक इंडियन स्टैंडर्ड ग्रीनिश स्टैंडर्ड टाइम माना जो पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट एक्यूरेट मेजरिंग पैरामीटर ऑफ टाइम बताइए जो मार्स पे, जुपिटर पे, सैटर्न पे या स्पेस में किसी पॉइंट ऑफ सोलर सिस्टम पे जाके स्थिर हो और वो सब जगह एप्लीकेबल हो, तो इट इज नथिंग बट द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ प्लैनेट। यू थिंक एंड थिंक, इट इज ओनली एंड इट कैन ओनली बी द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ द प्लैनेट। और भगवान राम की रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द प्लैनेट है कि चंद्रमा वृष राशि में था, मंगल मकर राशि में था, शनि तुला राशि में था, बृहस्पति कर्क राशि में था, नक्षत्र तक लिखा हुआ है। और जब नासा ने अपने प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाला, यद्यपि उस डेट से हम पूरी तरह तो भी 7114 का की एक डेट भी निकल आई। तो मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि रामायण में आप वैश्विक दृश्य देखना चाहें, जियोपॉलिटिक्स देखना चाहें, समाज देखना चाहें, साइंस देखना चाहें, या अंतर्मन का अध्यात्म देखना चाहें, सब तरफ से आपको क्या देखने को मिलेगा, जिसे कहा गया है राम कथा सुंदर करतारी। जैसे पक्षी बैठे हो, ताली बजाइए तो पक्षी उड़ जाते हैं ना, तो संशय के सारे पक्षी उड़ जाते हैं। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। तो मैं सिर्फ यह कह के बात समाप्त करता हूं कि वह ज्ञान जो वेदों का अनादि ज्ञान है, जिसे एक सरस भाषा में तुलसीदास जी ने मानस के रूप में भर दिया, जिनके लिए कहा गया तुम काढ़ के वेदन के रस को रसधार धरा उर में भर दीनो, यानी वेदों का रस निकाला और हृदय में रसधार के रूप में भर दिया। तो जो वो उसके प्रतीक थे। इसलिए मैं सिर्फ ये कह के बात समाप्त करना चाहूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बड़ी फेमस कविता थी, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसका जो एक छंद है, जो भगवान राम के वह चरित्र उस सब को प्रतीकात्मक रूप में दिखाता है। वो कहते हैं, और देखिए कहां से दिखाता है, होंडुरास से लेके इंडोनेशिया तक। वो कहते हैं, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। मेरे स्वरनभ में गहर गहर, सागर में के जल में चहर चहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभमय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय।